हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? हाँ भाई। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है भाई। तो आज हमें स्फेयर पढ़ना है। पहले इसको थोड़ा सा समाप्त कर लेते हैं। आपका लास्ट चीज रहेगा कटिंग ऑफ कोन। कोन की कटिंग। कटिंग ऑफ कोन। हालांकि पिछले साल इससे सवाल नहीं आया, लेकिन उससे पहले इससे काफी क्वेश्चंस पूछे। कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन। ठीक है भाई। सब लोग, ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद ये समाप्त हो रहा है। ठीक है ना? शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी को। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं दोस्तों आपके सामने एग्जांपल समझाता हूं। भैया मैं आपके सामने कोन बनाता हूं, स्टूडेंट एक संघ को बनाता हूं। तो बच्चों मैंने आपके सामने कोन बनाया है, कोन। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर एक कोन है। ठीक है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों ये इस कोन की रेडियस है, और प्यारे बच्चों ये इस कोन की हाइट है। ठीक है, ये इस कोन की हाइट है। आप बोलोगे जी सर। और ये इस कोन की मेरे दोस्तों रेडियस है। अब अगर मेरे प्यारे भाई मैं इस कोन को बेस के पैरेलल काट दूं, अगर बच्चों मैं इस कोन को बेस के पैरेलल काट दूंगा, आधार के समांतर, एक आरी रखो और आरी से मेरे दोस्तों बीच में से इस कोन को काट दो। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर आप इस कोन को ऐसे मेरे दोस्तों यहां पे काट देते हैं, है ना, बेस के समांतर आप काट देते हैं, तो जब आप काटोगे मेरे प्यारे भाई, तो जो बड़ा कोन है, बड़े कोन को जब आधार के समांतर काटोगे तो एक तो छोटा कोन मिलेगा, ऊपर वाला बच्चे तो छोटा कोन मिलेगा, और एक मेरे दोस्तों नीचे वाला ये हिस्सा आपको मिलेगा। नीचे वाला कुछ इस टाइप की शेप आपको मिलेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर कह तो सही रहे हो आप, ऐसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है, नीचे वाली आप एक शेप मिलेगी। इसी को मेरे दोस्तों हम लोग कहते हैं हिंदी में छिन्नक या फिर बाल्टी। अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो यही मेरे दोस्तों बाल्टी होती है। तो जो छिन्नक या फिर बाल्टी होती है एक्चुअली में वो एक कोन को मेरे दोस्तों बीच में से काट के मिलती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस और नो बच्चों जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये छुन्नक को मेरे प्यारे भाई हम अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी बड़े कोन को उसके आधार के समांतर कहीं से भी कट करोगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको एक छोटा कोन मिलेगा और एक फ्रस्टम। हिंदी इसको हिंदी में छिन्नक कहते हैं, और मेरे दोस्तों इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इंग्लिश में हम इसको फ्रस्टम बोलते हैं। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, एकदम लाइव है मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। मेरे प्यारे भाई जब आपने इस तरीके से काटा, तो आपको यहां पे अब दो कोन दिखाई दे रहे हैं, एक तो छोटा कोन और एक बड़ा कोन। आपको यहां पे दो कोन दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों। एक तो छोटा कोन है मेरे प्यारे भाई, एक पूरा बड़ा कोन है। माना छोटे कोन की जो रेडियस है वो R1 है, और इस बड़े कोन की जो रेडियस है मेरे दोस्तों R2 है। R2 आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। माना मेरे दोस्तों छोटे कोन की जो हाइट है वो H1 है, छोटे कोन की जो हाइट है मेरे दोस्तों H1 है, और बड़े कोन की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो H2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमने मान लिया कि माना छोटे कोन की जो स्लांट हाइट है बच्चों वो L1 है। मैंने मान लिया कि माना छोटे कोन की जो स्लांट हाइट है वो L1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और बड़े कोन की जो स्लांट हाइट है मेरे प्यारे भाई वो L2 है। बड़े कोन की जो स्लांट हाइट है मेरे दोस्तों वो L2 है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें एक भी पैसे की हमें परेशानी नहीं है। हमने आपको कल ही समझाया था मेरे दोस्तों कि आपको यहाँ पे एक्चुअली में दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। आप यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते, सिमिलर का क्या मतलब है? दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहे जाते हैं जब उनके तीनों कोण बराबर हो। ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई ये वाला एंगल जो है मेरे दोस्तों, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है, छोटे वाले में और बड़े वाले में। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल मेरे दोस्तों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो छोटा राइट एंगल और बड़ा राइट एंगल दोनों सिमिलर है, और जब सिमिलर है मेरे दोस्तों तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर होगा। यानी कि जो रेशियो मेरे दोस्तों रेडियस का होगा R1 से R2 का, सेम वही रेशियो जो रेशियो छोटे बड़े कोण की रेडियस का होगा, वही रेशियो छोटे बड़े कोण की हाइट का भी होगा मेरे दोस्तों, और सेम वही रेशियो मेरे दोस्तों छोटे कोण और बड़े कोण की स्लांट हाइट का भी होगा। दिस इज द कांसेप्ट। जो रेशियो R1 से R2 का होगा वही रेशियो H1 से H2 का होगा, वही रेशियो L1 से L2 का होगा। सभी बच्चों के बात समझ में आई? R1 by R2 बराबर H1 by H2 अपॉन बराबर L1 by L2। ठीक है भाई? हाँ जी इमरान पटेल। अगर मेरे दोस्तों मैं छोटे कोण है, ध्यान सुनेगा, अगर मेरे प्यारे मैं छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया को मैंने CSA1 नाम दे दिया, बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया को मैंने CSA2 नाम दे दिया। अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालूं, तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि किसी भी कोण का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अगर छोटे कोण की रेडियस R1 है, हाइट H1 है, तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई R1 H1। बड़े कोण का कर्व सरफेस एरिया होगा बच्चों 2 पाई R2 H2, 2 पाई R2 H2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप किसी भी कोण को उसको बेस के पैरेलल उसके आधार के समांतर काटोगे तो दो छोटे कोण, एक छोटा कोण बनेगा, एक बड़ा कोण बनेगा। तो छोटे बड़े कोण की जो रेडियस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, वही उनकी स्लांट हाइट का रेशियो होगा। तो मेरे प्यारे भाई क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो रेशियो R1 से R2 का है वही रेशियो H1 से H2 का है? आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा है। तो क्या मैं H1 बटे H2 की जगह R1 बटे R2 रख सकता हूं? अगर मैं H1 बटे H2 की जगह R1 बटे R2 रख दूं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई R1 से R2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। वैसे भी कर्व सरफेस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो इसका मतलब मेरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी भाई, सॉरी रॉन्ग लिख दिया। ये सिलेंडर थोड़ा ही तो कोन है भाई। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे दोस्तों पाई RL। पाई आर, छोटे कोन की स्लांट हाइट को मैंने L1 माना है, बड़े कोन की सॉरी पाई R1 L1, ठीक है ना। बड़े कोन की रेडियस R2 है, स्लांट हाइट L2 है, L2 आएगा पाई RL। आप लोग भी कुछ बोल नहीं रहे, मूर्खों की तरफ देखे जा रहे हैं। पाई RL कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई RL होता है, तो ये होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप किसी भी कोण में आधार के समांतर काटोगे तो छोटे बड़े कोण बनेंगे, उनकी जो रेडियस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, वही स्लांट हाइट का रेशियो होगा। तो क्या L1 बटे L2 की जगह मैं R1 बटे R2 नहीं रख सकता? अगर मैं L1 बटे L2 की जगह R1 बटे R2 रख दूं तो क्या हो जाएगा? R1 बटे R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप किसी कोण को उसके आधार के समांतर काटेंगे तो छोटे बड़े कोण के जो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर होगा। आप बोलोगे जी सर। अरे जो रेशियो R1 से R2 का है सेम वही रेशियो तो H1 से H2 का है, यानी कि H1 से H2 का होल स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जो रेशियो H1 से H2 का है वही रेशियो स्लांट हाइट का भी है मेरे दोस्तों। यानी कि अगर आप किसी भी कोण को उसके आधार के समांतर काटोगे तो छोटे बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है
वो मेरे प्यारे भाई उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। स्क्वायर ही क्यों होता है? अगर आप ध्यान से देखो तो कर सरफेस एरिया को नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, लेंथ का स्क्वायर होता है। तो दो अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो कर सरफेस एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ, वो रेडियस हो सकती है, हाइट हो सकती है, स्लाइड हाइट हो सकती है, उनके रेशियो का स्क्वायर होगा। सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी कोण को आपने उसके आधार के समांतर काटा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया है, तो छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम, आयतनों का अनुपात क्या होता है? जवाब दीजिएगा। छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा बच्चों? जवाब दीजिए स्टूडेंट, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर जिस तरीके से मेरे दोस्तों कर सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम को हम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का क्यूब होगा, R1 से R2 का क्यूब, या फिर मेरे दोस्तों H1 से H2 का क्यूब। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, या फिर मेरे दोस्तों L1 से L2 का क्यूब। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, L1 से L2 का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अगर आप किसी भी कोण को उसके आधार के समांतर इस तरीके से काटोगे तो छोटे और बड़े कोण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का क्यूब होगा, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? ये था इसके पीछे का कांसेप्ट। अब इस कांसेप्ट पे मैं आपको लेता हूं एक एग्जांपल, और एग्जांपल के साथ साथ एक सवाल भी है मेरे दोस्तों, तो मेरी लैंग्वेज को सही से सुनना ढंग से, शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा प्यारे भाई। देखो दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कोण बनाता हूं बच्चों मैं आपके सामने कोण बनाता हूं, ये कोण है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इस कोण की हाइट है। अब इस कोण को मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस कोण में तीन कट लगाए गए हैं इक्वल हाइट पर। मेरे दोस्तों इस कोण में तीन कट लगाए गए बराबर हाइट पर, इक्वल हाइट पर, 3 कट्स एट इक्वल हाइट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 3 कट्स एट इक्वल हाइट। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सर, लगा दो। तो आपके पास ऐसे कोण रखा हुआ था शंकु, है भी, आप लाए अपने घर के उसमें से अलमारी निकाल के बरामदे में से, और आपने इसमें तीन कट लगा दिए आधार के समांतर इक्वल हाइट पे। पहला कट, ये दूसरा कट मेरे दोस्तों, और ये तीसरा कट, तीन कट लगा दिए। तो तीन कट लगाने से मेरे प्यारे भाई इसके चार टुकड़े हो जाएंगे। आप देख पा रहे 1 2 3 4, चार टुकड़े हो गए। आप बोलोगे हां जी सर चार टुकड़े हो गए, बिल्कुल मस्त हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरे प्यारे भाई मैंने यहाँ पे तीन कट लगाए तो चार टुकड़े हो गए। सबसे पहले वाला छोटा कोण है। अगर मैं दूसरे टुकड़े की बात करूं तो दूसरा टुकड़ा ये हो गया मेरे प्यारे भाई, दिखाई दे रहा है सभी को। अगर मैं तीसरे टुकड़े की बात करूं तो मेरे दोस्तों तीसरा टुकड़ा ये हो गया, सभी को दिखाई दे रहा है। अगर मैं चौथे टुकड़े की बात करूं तो सबसे नीचे पार्ट, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो हो गया। अगर आप किसी भी कोण में बेस के पैरेलल चार तीन कट लगाओगे तो उसके चार टुकड़े हो जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र पे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, इन चारों पार्ट्स के आयतनों का अनुपात क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जो कट है मेरे दोस्तों इक्वल हाइट पे लगाए गए, मतलब ये जो हाइट है बराबर है मेरे दोस्तों। अगर हाइट 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है मेरे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपको भगवान ने दिया हो मेरे दोस्त, हालांकि भगवान ने आपको दिमाग देना भूल गए हैं, ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर भूल तो गए, भगवान जी गलती होगी उनसे, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कम दिमाग से काम चला लेंगे हम। तो भाई ये जो कट लगाए गए हैं ये इक्वल हाइट पे लगाए गए मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लेंथ आपकी 1 यूनिट, अगर ये लेंथ 1 है 1 यूनिट, तो आप बताओ ये भी 1 होगा, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? तो आपका जवाब होगा, ये होगा 1 + 1 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 + 1 2 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 1 1, ये 3 हो जाएगा 3। आप बोलोगे हां जी सर ये 3 हो जाएगा। मैं आपसे कहूं टोटल हाइट क्या हो जाएगी? 1 1 1 1, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया 4। तो अगर मेरे प्यारे भाई आपकी आंखें अगर ठीक ठाक हो, चश्मा लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे चार कोण दिखाई दे रहे हैं। आपके पास एक बड़ा कोण था, बराबर हाइट पर आपने तीन कट लगाए हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे चार कोण दिखाई दे रहे हैं, चार शंकु दिखाई दे रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर चार शंकु दिखाई दे रहे हैं। और ये चारों कोण मेरे दोस्तों, अभी मैंने कंसेप्ट समझाया कि अगर आप किसी भी कोण में आधार के समांतर कट लगाओगे तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब होगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको चार कोण दिखाई दे रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब। ये इन चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो होगा, चारों शंकुओं के आयतनों का अनुपात होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, चारों कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा। लेकिन सवाल में मैं ये नहीं पूछा गया आपसे, ना 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 अनुज भाई आपने गलती कर दी। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो बताना। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड। जब आप तीन कट लगाते हो कोण में तो चार टुकड़े हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो बताना है मेरे दोस्तों। आप बोले सर कैसे बताएं? चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो मैं कहूंगा बेटा बता लोगे, मेरी उंगली पकड़ के बस आप सुनते रहो, समझते रहो। ये जो पहला वाला हिस्सा है इसका वॉल्यूम तो मेरे प्यारे बच्चों 1 क्यूब ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ये जो दूसरा हिस्सा है इसका वॉल्यूम कैसे आएगा सेकंड वाले हिस्से का? बच्चों जवाब दो। तो आप कहोगे सर अगर मैं सेकंड कोण के वॉल्यूम में से इस फर्स्ट कोण का वॉल्यूम घटा दूंगा आ जाएगा। अगर मैं सेकंड कोण के वॉल्यूम में से फर्स्ट कोण का वॉल्यूम घटा दूं आ जाएगा, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोस टू यू। अभी छीन के लाते नाटू नाटू वाला ऑस्कर आपको देंगे, समझ में आया? मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों इस तीसरे पार्ट का, ये तीसरे पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहोगे अगर मैं थर्ड कोण के वॉल्यूम में से तीसरे शंकु के आयतन में से दूसरे का घटा दूं, तीसरे शंकु के आयतन में से दूसरे घटा दूं तो आ जाएगा। आप बोलेंगे हां जी सर, यानी कि इसका वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो क्या करना होगा मेरे प्यारे भाई? तीसरे कोण के वॉल्यूम में से दूसरे का माइनस करना होगा, यानी कि प्यारे बच्चों 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही रेशियो। अगर मेरे बच्चा पार्टी चौथे पार्ट का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा? चौथे पार्ट के सबसे नीचे का चौथे कोण के वॉल्यूम में से अगर मैं तीसरे कोण का वॉल्यूम घटा दूं तो आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। चौथे पार्ट का वॉल्यूम होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि और अगर मेरे यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा तो आपको क्या यहां पे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या आपको मेरे दोस्तों यहां पर कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां सर दिखाई दे रहा है। 1 क्यूब रेशियो है ना, किसी भी नंबर में से पिछले नंबर का क्यूब घटाते जा रहे हैं। पहले तो 1 क्यूब आ गया, फिर 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। अगर और आगे भी कट लगाए जाते बच्चों तो ये मेरे दोस्तों क्या बन जाता? आगे भी कट अगर लगाए जाते तो फिर आगे चेन चलती, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, आगे भी चलता रहता। तो मेरे प्यारे इस हिसाब से मैंने केवल 3 ही कट का एग्जांपल लिया है। हो सकता है एग्जाम में आपसे 4 कट लगवा दे, 5 कट लगवा दे, तो ये आगे की सीरीज इसी प्रकार से चलती चली जाएगी। पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया। अरे कचरा लोगों को राखी नहीं करा तुमने। 1 का क्यूब 1 रेशियो, 8 2 8 में से घटाएंगे 7 रेशियो, 3 का क्यूब 27 में से 8 घटाएंगे 19 रेशियो, 4 का क्यूब 64 64 में से 27 घटाएंगे 37। तो इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो आएगा, आयतन का रेशियो आएगा। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं।
नहीं केएल। लड़कियों तुम्हें समझ में आ गया बेटा? बेटा वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब होता है। अपन लोग वॉल्यूम का रेशियो निकाले, वी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा मेरे प्यारे को, कि अब आप खुद से समझ पाएंगे कि अगर मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपको निकाला इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो, अगर आपसे मेरे दोस्तों सवाल में चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा होता, चारों पार्ट्स के मेरे प्यारे भाई कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा होता, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का रेशियो पूछा होता, तो आप कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई? बताओ। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो तो सेम यही कंसेप्ट होगा, बस आप अच्छी तरीके जानते हैं कि वॉल्यूम में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का क्यू होता है, और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो देखो ये रहा कंसेप्ट। इतनी डिटेल में मैंने आपको समझाया पूरे 15 मिनट लेके, 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं समझा सकता। कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का मेरे प्यारे भाई स्क्वायर होगा। तो इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा, हर कोई बच्चा कह सकता है सर जहां आपने क्यूब लगाया केवल आप वहां पे स्क्वायर लगा दो, हमारा पीछा छोड़ो सर, बहुत गाली खा चुके हम लोग। इतना गाली तो खुद के पर्सनल मां बाप ने भी नहीं दी जितना आपने दे दी है? ऐसा ही क्या? तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, रेशियो 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, रेशियो 4 स्क्वायर सॉरी रेशियो 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये चलेगा मेरे दोस्तों। पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? पहले तो 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, रेशियो 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर। ठीक है, आगे और कट लगाओगे तो यही चेन आगे चलती चली जाएगी मेरे दोस्तों। तो इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा? 1 रेशियो 4 -1 3, 9 -4 5, 16 -9 7, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 इस सवाल का, इस कंसेप्ट का आंसर होगा। ठीक है भाई? रचित कर आपकी गाली कबूल है, बाहर वालों की नहीं। हम दे तो गाली मीठी मीठी, बाहर वाले दे तो भैया तीखी तीखी, ऐसा ही है क्या? वो चारों कोण जो बन रहे हैं ना प्रियांशु, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो है। चारों पार्ट्स का पूछा है। देखो मेरे दोस्तों, अब आप कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर अगर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा तो कैसे करते? टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बच्चों यहां से नहीं निकाला जा सकता। एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होता है पाई आर, और ब्रैकेट में आता है मेरे दोस्तों एल प्लस आर, ये होता है। इन चारों पार्ट्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए क्या होगा? एग्जैक्ट लेंथ आपको पता होनी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालने चलोगे तो मुझे इन सर्कल के एरिया भी ऐड करने होंगे। मुझे क्या करना होगा? इन सर्कल के एरिया भी ऐड करने होंगे। जब मुझे इनकी रेडियस ही नहीं पता तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? इसलिए टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं पूछा जाएगा, केवल वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। बिंदास जो मैंने पढ़ा दिया वही मैक्सिमम लेवल है, इसी में से सवाल फंस जाएगा। आपको पता है जो मैं पढ़ाता हूं वही पेपर में आता है, क्योंकि एग्जामिनर भी आप ही की तरह मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, बस वो थोड़ा आपकी तरह कचरा नहीं है। समझ में आया जी बच्चों? अब हम इस पे भी सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 40 जी बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट देंगे, बनाओ। छाप लिया ना कंसेप्ट सारा? ऋषिकेश कह रहे समझ नहीं आता, पता नहीं मुझे क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा कमेंट उसका कि रहा नहीं जाता। बस बहुत हो गया, अब रहा नहीं जाता, जल्दी से कोई मेरा ब्याह करवाओ, बहुत दिन हो गए अब रहा नहीं जाता है। शर्म करो, कितने गर्व के साथ ये बात लिखते हैं, समझ नहीं आता, जैसे कितनी गर्व करने वाली बात हो ये। खुशी पूछ रहे सर कंसेप्ट कैसे याद रहेगा? खुशी बेटा, खुशी खुशी बार बार रिवाइज करने से, लिख लिख के बार बार दोहराने से, इस पे ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करने से, समय समय पर रिवाइज करने से, मॉक टेस्ट में ऐसे सवाल आने आते जब आएंगे उनको एक बार अच्छे से सॉल्व करने से आपको याद रहेगा। A right circular cone of height h is cut by a plane to the base and at a distance 3h by 7 from the base. Then the volume of the resulting cone and the frustum are in the ratio. बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक सवाल है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बना के समझा देता हूं जिससे कि आप समझ पाएं। ठीक है ना भाई? आपके पास मेरे प्यारे कोन है, इस कोन की जो हाइट है वो h है। इस कोन की मेरे दोस्तों हाइट कितनी है? वो h है। कोन की हाइट h है। इस कोन को इसके आधार के समांतर 3h/7 की हाइट पर काटा गया है ना? कोन की हाइट h है, 3h/7 की हाइट पर काटा गया, मतलब एक कट लगाया गया है जो कि इसके आधार से 3h/7 की ऊंचाई पर है। तो इस प्रकार कोन बन जाएगा, नीचे फ्रस्टम बन जाएगा, उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो मेरे दोस्तों बटे 7 आ रहा है, बटे 7 आ रहा है। तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि जो फ्रैक्शन होती है आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाती है। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, आप उसी को मेरे दोस्तों लेंथ मान लिया करो। मैंने मान लिया कि इस कोन की जो हाइट है बच्चों वो 7 है। मैंने मान लिया कि बच्चों इस कोन की जो हाइट है वो 7 है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। अगर कोन की हाइट 7 है, h का मान मैंने 7 मान लिया, तो कोन को काटा गया 3h/7 यानी कि 3 सेंटीमीटर की हाइट से। कोन को कितनी हाइट से काटा गया? 3 सेंटीमीटर की हाइट से काटा गया, यही बात है। अगर 3 सेंटीमीटर की हाइट से काटा गया है, कोन की हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी मेरे दोस्तों? 4 होगी। आप बोलोगे हां जी सर ये 4 होगी, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर ये 4 होगी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। तो मेरे दोस्तों आप अगर यहां पे गौर से देखेंगे तो आपको दो कोण दिखाई दे रहे हैं, छोटा कोण एक बड़ा कोण। मेरे प्यारे में छोटे कोण और बड़े कोण की करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो 4:7 है, तो छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो ये होगा। ये छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो होगा। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में बच्चा पार्टी आपसे पूछा छोटे कोण और ये जो नीचे फ्रस्टम बना है इनके वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। बात समझ में आई? छोटे कोण और नीचे के फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो। तो छोटे कोण का वॉल्यूम तो 4 क्यूब है, लेकिन फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर मैं बड़े कोण में से छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दूं, बड़े कोण में से मेरे दोस्तों छोटे कोण का वॉल्यूम घटा दूं, तो फ्रस्टम छिन्नक का वॉल्यूम बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब मेरे दोस्तों 343, में से 64 घटाएंगे तो 279। तो 64:279 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। सारे बच्चे एकदम मस्त समझ पाए हैं। नहीं, कोण को आधार से 3 की हाइट पर काटा गया, ये हाइट 3 आधार से 3 की हाइट पर काटा गया, तो हाइट तो 4 होगी ना। हमेशा छोटे कोण और बड़े कोण का वॉल्यूम का रेशियो आएगा। अरे 7 में से 3 घटाओगे तो 4 ही तो आएगा भाई दुष्ट। फ्रस्टम का वॉल्यूम हमेशा घटा के निकालना है। ये बताइएगा, करिए बच्चों क्या उत्तर है?
द हाइट ऑफ ए कोन इज 30, कोन की जो हाइट है 30 सेंटीमीटर, इस कोन को इसके आधार के समांतर काटने पर बने कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो 13.5:49 है। तो आपसे पूछा बताओ शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। एक कोन है मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने चित्र बना के ही समझाऊंगा क्योंकि बिना चित्र के आप समझ नहीं सकते, गधा हो आप लोग। तो एक कोन है मेरे प्यारे, कोन की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इस कोन को मेरे दोस्तों इसके आधार के समांतर काटा गया है ना, आधार के समांतर काटोगे तो इस तरीके से कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आधार के समांतर जब आप काटोगे मेरे दोस्तों तो मेरे प्यारे एक तो छोटा कोण बनेगा और एक फ्रस्टम बनेगा। तो छोटे कोण और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो ये है, ठीक है भैया, समझ में आया। 13.5 रेशियो 49, देखो 13.5 को अगर मुझे 10 हटाना तो 2 से गुणा कर दो, 13.5 का दुगना 27, 49 का दुगना 98। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों छोटे कोण का वॉल्यूम अगर 27 है, छोटे कोण का वॉल्यूम मेरे दोस्तों अगर 27 है, तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम 98 है, जो नीचे वाला फ्रस्टम है जो बाल्टी है। तो आप मुझे बताओ पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम कितना होगा, बड़े कोण का वॉल्यूम कितना होगा मेरे दोस्तों। तो बड़े कोण का वॉल्यूम होगा 27 + 98, 27 + 98 यानी कि 125, 125। ये बात आपको डायरेक्ट नहीं दी थी, आपको निकालनी पड़ी। तो छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 27:125 होगा। ये छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो है। मुझे चाहिए छोटे कोण और बड़े कोण की करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो। तो छोटे कोण और बड़े कोण की वॉल्यूम का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो हाइट के रेशियो के क्यूब पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो छोटे कोण और बड़े कोण के और मुझे अगर हाइट का रेशियो निकालना है बच्चों, तो आपको नहीं लगता कि क्यूब रूट लेना होगा। वॉल्यूम के रेशियो का अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो हाइट का रेशियो आएगा 27 का क्यूब रूट 3, 125 का क्यूब रूट 5। यानी कि छोटे कोण की हाइट अगर 3 है तो बड़े कोण की जो हाइट है मेरे दोस्तों 5 है। बड़े कोण की हाइट मेरे प्यारे कितनी है, 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है, शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया। तो भाई शंकु को कहां से काटा गया, इसके मेरे दोस्तों ये शंकु का आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया, ये लेंथ आपसे पूछी कितनी होगी, 5 - 3 ये लेंथ होगी आपकी 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे प्यारे भाई। कोण की हाइट है 30 सेंटीमीटर, टोटल कोण है मेरे दोस्तों बड़ा, पूरा जो कोण है उसकी हाइट कितनी है 5 यूनिट। 5 यूनिट के लोग 30 सेंटीमीटर बच्चों 6 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 12 सेंटीमीटर। तो ये कोण को इसके आधार से 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा गया है और यही सवाल का आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। अच्छा मनु, ये बुक आपको देखी देखी सी लग रही है। कितने बच्चों ने इस बुक की जो है ये जो शकल है वो देख लिया है, देख पा रहे, मैथ्स कंसेप्ट किंग। ये बुक हमने कल ही, हालांकि बुक काफी दिन पहले बन गई थी, पर हमने कल इस बुक को लॉन्च किया है। इतनी पतली से आपको किताब दिखाई दे रही है और इसमें सारे ही कंसेप्ट, जैसे मैंने अभी आपको कटिंग ऑफ कोन, भगवान की कितनी कृपा, मैंने पेज खोला सीधा ये दिखा कटिंग ऑफ कोन मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो देखो कटिंग ऑफ कोन का सारा सेम कंसेप्ट उसी सीक्वेंस में डिटेल में लिखा हुआ है। दिखा दे रहा है ना, दिख रहा है तुम्हें, पास कर दो, कैमरे पर देता हूं, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें मैंने जितने भी कंसेप्ट है मेरे प्यारे बड़े डिटेल और इसमें बारीकी से लिखे हुए हैं। अगर किसी बच्चों को कंसेप्ट की कोई पॉकेट शॉर्ट बुक चाहिए तो इस बुक को वो ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये, हम मुखर्जी नगर में मिल जाएगी आराम से। बड़े जी बताओ, a plane divides a cone into two parts of equal volume, the plane is parallel to the base, then the ratio in which the height of cone is divided। एक कोन को देखो मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है, और ज्यादा समय नहीं लेंगे, सवाल में फटाफट समझेंगे। आपके पास जैसे शंकु है मेरे दोस्तों, एक शंकु को दो बराबर आयतन वाले भागों में बांटा गया है। यदि समतल शंकु के आधार के समांतर है प्लेन, तो आपसे पूछा है बताओ कोन इन विच द रेशियो बताओ इसमें कोन की हाइट को डिवाइड किया गया है। अब मेरे दोस्तों कोन है, इस कोन में बेस के पैरेलल कट लगाया गया जिससे दो बराबर आयतन वाले भागों में बट गया, दो बराबर आयतन वाले भागों में, मतलब इस भाग का आयतन अगर 1 है तो इस भाग का आयतन भी 1 है, बराबर बराबर आयतन वाले दो भागों में डिवाइड हो गया। तो मेरे प्यारे आपसे पूछा गया कोन की किस रेशियो में हाइट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। आप देखो अगर छोटे कोन का वॉल्यूम 1 है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताइए बड़े कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना। बड़े कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो बच्चों 1:2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों हाइट का रेशियो क्या होगा, आप इसका क्यूब रूट लेंगे, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब रूट है क्यूब रूट ऑफ 2, यानी कि मेरे दोस्तों छोटे कोन और बड़े कोन की मेरे दोस्तों हाइट का जो रेशियो है वो 1 क्यूब रूट ऑफ 2 है। छोटे कोन और बड़े कोन की जो हाइट का रेशियो है वो 1 क्यूब रूट ऑफ 2 है। लेकिन ये नहीं है कोन की हाइट को किस अनुपात में बांटा गया, तो छोटे कोन की जो हाइट 1 है मेरे दोस्तों, तो भैया ये कितना बचा, फिर ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 2 - 1, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है बी ऑप्शन है। भाई कोन की हाइट के दो टुकड़े कर दिए, एक तो ऊपर वाला टुकड़ा हो गया मेरे दोस्तों ये, और एक नीचे वाला टुकड़ा हो गया, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा था, तो 1 क्यूब रूट ऑफ 2 - 1 बी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन नहीं है। ऊंचाई किस अनुपात में बढ़े, ऊंचाई के दो टुकड़े हो गए, दिस और दिस, इनका रेशियो बताना है। आप पागल हो, ये बताइएगा जल्दी से। सीडीएस के पेपर में सवाल आया बच्चों 2018 का, तब से मैं इसको लगातार करवा रहा हूं क्वेश्चन को, कि मुझे लगता है इस सवाल दोबारा से आने लगा, बहुत बढ़िया सवाल है।
एक राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइस्ड इनटू स्मॉलर कोन एंड फ्रस्टम ऑफ ए कोन बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। अब देखो यहां पे अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि भाई मेरे दोस्तों जैसे आपका कोन है शंकु, ये है मेरे दोस्तों कोई कोन है शंकु, और ये होती है कोन की एक्सिस। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसके लंबवत एक प्लेन है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से होगा इसके लंबवत प्लेन है भाई, एक्सिस तो ऐसे प्लेन ऐसे खींचेगा तो लंबवत हुए कि नहीं हुए, आप बोलोगे हां जी सर। तो एक राइट सर्कुलर कोन है, इसको स्लाइस किया गया एक स्मॉलर कोन में, छोटे कोन में, फ्रस्टम में, एक प्लेन जो कि मेरे दोस्तों कोन की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो छोटे कोन और फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो 64 रेशियो 61 है। छोटे कोन मेरे प्यारे भाई और फ्रस्टम के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 64 रेशियो 61 है। तो फिर उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? छोटे कोन और फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आपसे पूछा है कि आप नहीं कर सकते। अगर छोटे कोन का वॉल्यूम 64 है तो फ्रस्टम का 61 है, तो पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर इसका वॉल्यूम 64 है तो फ्रस्टम का 61 है, बड़े कोन का वॉल्यूम होगा 64 + 61 125। ये छोटे बड़े कोन के मेरे दोस्तों वॉल्यूम का रेशियो है। तो छोटे और बड़े कोन की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट लेंगे मेरे दोस्तों 4:5। ये छोटे कोन और बड़े कोन की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। तो छोटे कोन और बड़े कोन के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? 4:5 का स्क्वायर 16:25। तो छोटे कोन और बड़े कोन के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 16:25 होगा, स्क्वायर करेंगे। लेकिन ये तो छोटे कोन और बड़े कोन का है, आपसे पूछा है कोन और फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। छोटे कोन का कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्तों 16 है, जबकि बड़े कोन का कर्व सरफेस एरिया 25 है। तो फ्रस्टम का कितना बचेगा? 25 में से 16 घटाइए 9, 16:9 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। मात्र 2 सेकंड में सवाल किया जा सकता था। तो कांसेप्ट मेरे दोस्तों अच्छे समझोगे तो सवाल इजीली कर पाओगे, बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो जी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022 प्री, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लिए हैं, पुराने सवाल हटा दिए हैं, बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। इन राइट सर्कुलर कोन the radius of the base is 14 cm and the height is 48 cm. A cross section is made through the midpoint of the height parallel to the base. The volume of the upper portion. The volume of the upper portion आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं यहां पे समझा देता हूं, चित्र बना के अगर आप समझना चाहते हो, एक कोन है मेरे प्यारे भाई, कोन। इस कोन की जो रेडियस है वो 14 है और इस कोन की जो हाइट है वो 48 है, 48 सेंटीमीटर। अब इस कोन को मेरे दोस्तों इसके आधार के समांतर काटा गया, ऊंचाई के मध्य बिंदु से। तो ऊंचाई के मध्य बिंदु से इसके आधार के समांतर काटा गया है। तो ये जो ऊपरी भाग है इसका वॉल्यूम पूछा है ना, मिड पॉइंट से काटा गया है मेरे दोस्तों। जवाब दीजिएगा क्या होगा? अगर मैं पूरे बड़े कोन के वॉल्यूम की बात करूं तो पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब बताओ रेडियस 14 है, 14 है 7 का दुगुना। अगर रेडियस 7 हो तो एरिया होता है 154, यहां पे दुगुना है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इनटू हाइट 48 48। आप बोलोगे सर ये बड़े कोन का वॉल्यूम आ गया, पूरे बड़े कोन का। लेकिन आपसे पूछा ऊपरी भाग का आयतन। ये जो मेरे दोस्तों कट लगाएगा ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगाएगा, यानी कि छोटे भाग और बड़े भाग की हाइट का रेशियो 1:2 है। छोटे और बड़े कोन की हाइट का रेशियो 1:2 है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? 1:8। तो छोटे और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो 1:8 होगा। कहने का मतलब ये होगा कि ऊपरी भाग का जो आयतन होगा मेरे प्यारे भाई वो पूरे बड़े कोन के आयतन का 1/8 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 1/8। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इस सवाल में ऊपरी भाग की बजाय ये पूछा होता कि निचले भाग का आयतन बताओ, निचले भाग का, तो कैसे करते? निचले भाग मतलब फ्रस्टम का आयतन पूछ लेता तो कैसे करते? तो आप इस प्रकार से करते मेरे प्यारे भाई, छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का रेशियो 1:8, यानी कि बड़े कोन का वॉल्यूम अगर 8 है तो छोटे कोन का 1 है, तो फिर फ्रस्टम का कितना होगा मेरे दोस्तों? 7/8। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है ना वो पूरे बड़े कोन के वॉल्यूम का 7/8 है। ये आ जाता मेरे दोस्तों आपके फ्रस्टम का वॉल्यूम, निचले हिस्से का आयतन ये आ जाता। ठीक है भाई, 1/7 नहीं होता गधो, 7/8 होता। पागल हो गए क्या? कौन सा सस्ता नशा करते हो तुम? पूरे का वॉल्यूम अगर 8 है पूरे बड़े कोन का, तो इसका 1 है, इसका कितना? 7, 7/8। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 45। अब देखो इसका जवाब आप ही मुझे बताओगे उड़ उड़ के। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। ये भी और इससे अगला वाला भी देखो, आप ही मुझे 1 सेकंड में करके बता दोगे इस सवाल को। आए क्या आप कर पा रहे हैं? अरे तो सभी ने कर लिया भैया, वॉल्यूम का रेशियो ये बता तो दिया था, सी ऑप्शन बताए थे आपको। ये बताइएगा सेम क्वेश्चन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी बेस रेडियस 14 हाइट 50 है, बेस पे रखा गया, इसमें 5 पार्ट किए गए, 4 कट लगा के बेस के पैरेलल। तो आपसे पूछें 5 पार्ट के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, तो 5 पार्ट्स के इस बार कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, 4 कट लगाएंगे तो 5 पार्ट हो जाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा? ए ऑप्शन 1:2² - 1², रेशियो 3² - 2², रेशियो 4² - 3², रेशियो 5² - 4²। तो ए ऑप्शन आ जाएगा सवाल का, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। अभी समझाया था, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अब सुनो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग, नेक्स्ट कांसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, बड़े प्यार से आप समझिएगा, अदरवाइज आपको बहुत तकलीफ होगी जी। सुनो तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से ठीक बन गया, तो क्या दिखा है? चलो, तो ये मेरे दोस्तों अगर आप किसी भी कोन को बीच में से काटोगे तो इस तरीके से फ्रस्टम बन जाएगा। किसी को इसमें डाउट है तो घर में जाके बाल्टी देख लो, ऐसी दिखाई दे रही होगी फ्रस्टम की शेप में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर। तो फ्रस्टम के 2 सर्कुलर बेस होते हैं मेरे दोस्तों। अभी ऊपर वाले बेस की जो रेडियस है मेरे प्यारे भी, सपोज
अभी, और ये दोनों सर्कल के सेंटर होंगे। अभी ऊपर वाले सर्कल का सेंटर, नीचे वाले सर्कल का सेंटर। तो फ्रस्टम के मेरे दोस्तों जो दोनों बेस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है ना। हमने मान लिया मेरे दोस्तों कि नीचे वाले सर्कल की जो रेडियस है R1 है और ऊपर वाले जो सर्कुलर बेस है उसकी जो रेडियस है बच्चों वो R2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इस फ्रस्टम की जो हाइट है मेरे दोस्तों, इस फ्रस्टम की जो हाइट है प्यारे बच्चे वो कितनी है, तो इस फ्रस्टम की जो हाइट है इस प्रकार से ये h है, ठीक है, थोड़ी सी होगी हाइट, चलो कोई बात। ये मेरे दोस्तों इस फ्रस्टम की हाइट है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर इस फ्रस्टम की जो हाइट है ये h है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। और मेरे दोस्तों ये इस फ्रस्टम की स्लांट हाइट है l। ये इस फ्रस्टम की क्या बोलते हैं आप लोग इसको, स्लांट हाइट है l। तो सभी को नोटेशन समझ में आ रहा है। तो आपके पास प्यारे बच्चों कौन था, कौन को ऐसे आपने बीच में से काटा तो फ्रस्टम बन गया। फ्रस्टम के दोनों बेस सर्कल है जिनकी रेडियस R1 R2 है, फ्रस्टम की हाइट h है, फ्रस्टम की स्लांट हाइट है। आप बोलोगे हाँ जी सर टकाटक समझ में आ रहा है। आप चिंता ना करें, वी आर नॉट सो मच गधा दैट यू आर समथिंग टू अस। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी में ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल लाइन, तो मेरे प्यारे भाई ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर कौन की हाइट h है मेरे दोस्तों तो ये भी h होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर ये R2 है, स्टूडेंट ये R2 है, तो इसके सामने मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है मेरे प्यारे भाई, तो ये लेंथ भी बच्चों R2 ही होगी, R2 ही होगी। तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा R1 R2। स्टूडेंट ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर R1 R2 बचेगा। बच्चा पार्ट अगर R2 है तो ये भी R2 होगा, ये रेडियस R1 है तो कितना बचेगा, ये R1 R2 बचेगा। क्लियर है। तो आपको मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसमें मेरे प्यारे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो स्लांट हाइट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, L बराबर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, L बराबर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 R2 का होल स्क्वायर, L बराबर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 R2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यस और नो, किसी कोई डाउट। तो फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट होगी मेरे दोस्तों वो कितनी होगी, L बराबर h प्लस अंडर रूट ऑफ R1 R2 का होल स्क्वायर, जिसको सभी बच्चे समझ पाए हैं। नमस्ते भाई। बराबर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 R2 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे टकाटक समझ रहे हैं, उसका उनको दिया जाएगा। अगर मैं फ्रस्टम के वॉल्यूम की बात करूं तो फ्रस्टम के जो वॉल्यूम है उसके जो आयतन का फॉर्मूला है मेरे प्यारे में, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है मेरे प्यारे 1/3 पाई, ठीक है ना। ब्रैकेट में आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू h। ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम बराबर, अरे पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हो श्रुति, h हाइट है भैया, पाइथागोरस नहीं जानती हो, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फ्रस्टम के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा 1/3 पाई, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू h। फ्रस्टम के वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया, हम आपको कर देंगे, क्लास 10th में ये सब कुछ है मेरे प्यारे भाई। h इज द हाइट ऑफ कोन। अगर मेरे दोस्तों इस फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम, ये h लिख तो रहा है। व्हाट द कर्व सरफेस ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। मतलब आपको ना टॉप लेना है ना आपको बॉटम लेना है, केवल आपको साइडों से ये जो है साइड से जितना एरिया आप टच कर सकते हो उसको आप लोग फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया होता है फ्रस्टम का पाई, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। आप बोलोगे हाँ जी सर पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर कैसे निकालें, अरे वो सवाल में दिया जाएगा भैया, सब कुछ सवाल में, ये सारी वैल्यू सवाल में दी जाएंगी और आपको केवल फॉर्मूले में रखनी है बस, कुछ निकालना नहीं है दोस्तों, सब कुछ सवाल में आपको दिया जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन बच्चों अगर मैं फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी फिगर में जितने भी सरफेस आप टच कर सकते हो उन सबको मेरे प्यारे में ऐड करना है। यानी कि मेरे दोस्तों फ्रस्टम में कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ टॉप भी है और बॉटम भी है। टॉप और बॉटम मेरे दोस्तों दो सर्कल है, यानी कि ऊपर और नीचे के जो सर्कुलर फेस है मुझे उनके एरिया को ऐड कर देना है। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे भाई वो कर्व सरफेस एरिया में यानी कि पाई R1 प्लस R2 इंटू एल में मेरे प्यारे क्या ऐड कर देना है आपको, टॉप और बॉटम के जो सर्कुलर बेस है यानी कि नीचे वाले सर्कल और ऊपर वाले सर्कल के एरिया ऐड कर देना है, जो क्या होगा मेरे दोस्तों पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। सर्कल के क्या होता है मेरे दोस्तों पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ये ऐड कर देंगे। वॉल्यूम कैसे निकाले सर, कैसे का क्या मतलब है, आपको रेडियस दी होगी, हाइट दी होगी, यहाँ पे वैल्यू रखो निकाल लो उत्तर, दिक्कत क्या है। 2 पाई R स्क्वायर नहीं होगा साहिल, ऊपर के टॉप का एरिया अलग है बॉटम का अलग है। जब फॉर्मूला प्रूफ करने को कह रहे हो आप, देखो प्रूफ तो मैं करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, पर 3 दिन लगेंगे आपको समझने में, 3 दिन में जाके होगा प्रूफ। आपके जैसे आईक्यू को जैसा आपका दिमाग का लेवल उस हिसाब से 3 दिन लगेंगे। हर फॉर्मूले का मैं आपको प्रूफ समझाऊंगा पूरी 3D मेंसुरेशन के, लेकिन ये समझो कि 6 महीने लगेंगे। कोन का, सिलेंडर का, प्रिज्म, पिरामिड जितना भी है हर एक फॉर्मूला का प्रूफ समझाऊंगा 6 महीने लगेगा केवल प्रूफ में, सवालों में नहीं। फिर हम सवाल करेंगे तो मिला के 1 साल में हम कर लेंगे। फॉर्मूले में आर कैसे आया, कहां आर आया है, अरे नीचे वाले बेस की जो रेडियस है R1 है वो R2 है। कर सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया कर सरफेस एरिया में दोनों बेसिस का एरिया ऐड कर देते हैं। ऊपर और नीचे के सर्कल की जो रेडियस है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने फॉर्मूले हैं, आपको इनको सीधा याद रखना है, ठीक है जी। चलो अब हम इस पे सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने आएगा बच्चों यहां पर 47। जी बच्चों बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो 47।
सवाल में बोला गया एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या क्रम से 5 और 4 सेंटीमीटर है। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है छिन्नक का आयतन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपके पास एक शंकु का छिन्नक है, फ्रस्टम है, जिसके दो सर्कुलर बेस की रेडियस 5 4 है। मतलब सवाल में आपको R1 और R2 की वैल्यू दी है। क्या दिया? सर्कुलर बेस की रेडियस दी, R1 और R2 की वैल्यू दी आपको 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। फ्रस्टम की आपको हाइट दी है सवाल में 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। ये रहा फॉर्मूला। कहां गया फॉर्मूला? ये रहा फॉर्मूला। सब कुछ आपको दिया हुआ है, केवल वैल्यू रख दो फॉर्मूले में और कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। एक पैसे का इसमें डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है भाई। तो वॉल्यूम कितना होगा मेरे दोस्तों? वॉल्यूम होगा यहां पर 1/3 पाई। पाई का मतलब हो गया बच्चों 22/7। ब्रैकेट में R1 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस R2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस R1 R2 मतलब 5 चौक 20 इनटू मेरे दोस्तों हाइट h यानी कि 21। आप बोलोगे हां जी सर, तो 3 सत्ते 21 से पूरा 21 कट जाएगा, तो 22 इंटू 25 प्लस 16 मेरे दोस्तों 41 और 41 प्लस 20 61 61। तो 22 इंटू 61 यानी कि मेरे दोस्तों एंड में 2 आएगा और 1200 से बड़ा होगा, यानी कि मेरे दोस्तों उत्तर है 1320 में 22 जोड़ेंगे 1342। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। मात्र 1 सेकंड में किया जा सकता था अगर आपको मेरे दोस्तों यहां पे कांसेप्ट याद है तो। ठीक है ना। ये सवाल प्रीवियस का पूछा हुआ, प्रीवियस में इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल देखोगे। लेकिन प्यारे भाई इस सवाल में अगर वॉल्यूम ना पूछ के आपसे पूछ लेता फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो आप कैसे करते बताओ। अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ लेता इस सवाल में, अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ लेता बच्चों फ्रस्टम का, तो उसके लिए आपको फ्रस्टम की स्लांट हाइट निकालनी होगी। और स्लांट हाइट मेरे दोस्तों निकालने का क्या तरीका है, मैंने अभी आपको समझा। चित्र बनाने की जरूरत नहीं कि आप चित्र बनाने लग जाओ। ये R1 5 सेंटीमीटर है, R2 4 सेंटीमीटर है, हाइट 21 है। तो स्लांट हाइट जो होगी मेरे दोस्तों बराबर क्या होगा, √h स्क्वायर प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर। R1 - R2 का होल स्क्वायर यानी कि 5 - 4 ये आ जाएगा √482 √482 तो 442 21 का 441 442। तो स्लांट हाइट जो होगी वो √442 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? कर्व सरफेस एरिया होगा पाई R1 + R2 यानी कि 549 इनटू L स्लांट हाइट यानी कि √442 ये आ गया मेरे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। 442 लिखते हैं बार बार 442 पाई R1 + R2 कितना होगा? 5 + 4 9 तो 9 पाई √442। क्लियर सभी बच्चे समझ पाए? अगर आपसे मेरे दोस्तों यहां पे टोटल सरफेस एरिया पूछा होता फ्रस्टम का, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 9 पाई √442। कर्व सरफेस एरिया में मेरे दोस्तों क्या करेंगे, दोनों बेस का एरिया ऐड कर देंगे। दोनों बेस का एरिया है ना, टॉप और बॉटम का एरिया आप ऐड कर देंगे, यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ये आप ऐड कर दोगे तो 25 प्लस 16 41 पाई 41 पाई। ये मेरे दोस्तों आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, अगर आपसे सवाल में पूछा होता तो। कुछ भी करो जहीम, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा। तो मैंने आपको तीनों चीजें निकालना सिखा दी। तीनों बहुत फेमस सवाल बनते हैं प्री लेवल पे। आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल आप मुझे करके बताइएगा। 48 नंबर बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है 48। आया भैया, तुम तो कर ले रहे हो। कैसे कर ले रहे हो तुम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम पे। ए 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम इज फुल ऑफ वाटर। रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 12 and 18 respectively. If water from this bucket is poured into a cylindrical drum whose base radius is 20, then what will be the height of water in the drum? बाल्टी से पानी उड़ेलकर एक ड्रम में डाल रहे हो, तो आपसे पूछा ड्रम में पानी कितनी हाइट तक चढ़ेगा, तो केवल वॉल्यूम को बराबर रखना है। एक फ्रस्टम की हाइट 35 है मेरे दोस्तों, हाइट आपको दी है। फ्रस्टम के बेस की रेडियस 12 और 18 सेंटीमीटर है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा मेरे दोस्तों 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस R1 R2 12 इंटू 18। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इंटू हाइट h 35। ये किसके बराबर होगा भाई, ये पानी निकाला है आपने सिलेंडर में डाला मेरे दोस्तों। ड्रम में पानी कितनी हाइट तक चढ़ेगा मेरे दोस्तों, सिलेंडर के बेस की जो रेडियस है वो 20 है, तो पाई R स्क्वायर 20 का स्क्वायर और इंटू हाइट सपोज h हाइट तक पानी चढ़ेगा मल्टीप्लाई दिस शुड इक्वल पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 6 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 6 यहां भी है 6 यहां भी 6 गुना 6 6 का स्क्वायर 36 कॉमन आ रहा है, 36/3 12। अगर 6 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा 4, यहां से 3 का स्क्वायर बचेगा 9, यहां से 2 3 6 बचेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। और इंटू 35 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 400 इंटू एच। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 3 12। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं, 9 4 13 13 और 6 19 19 57 57 गुणा 35/100 यानी कि 0.35। ये मेरे दोस्तों आपका आ जाएगा हाइट। क्लियर है। अब बताओ मेरे दोस्तों 57 इंटू 0.35 क्या आएगा गुणा करने पर,
तो 17.5 से बड़ा मेरे दोस्तों यानी कि 19.95 आएगा। सी ऑप्शन। आ रहे हैं सभी का 19.95? बोलो। 57 19 आ रहा है ना, 19 का मल्टीपल आएगा जो एक ऑप्शन है। कर पाए सभी बच्चे? ये चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 49। इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ। मैं आपको बताऊंगा कठिन वाला सवाल नंबर 50 जी। ये वाला जो सवाल है बच्चों, ये 2014 के मेंस में आया था और ये कटिंग पे अब तक पूछा गया वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द बेस्ट का सबसे बेस्ट सवाल यही है। इसको करेंगे आप। पहले सवाल पढ़ो। एक कोण की हाइट 9 सेंटीमीटर है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सुनना मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? कॉमनली अंकित। एक कोण की हाइट 9 है, रेडियस 3 है। इस शंकु को आधार के समांतर काटा जाता है। इस प्रकार जो छिन्नक बनता है मेरे प्यारे भाई, जो इस प्रकार जो फ्रस्टम बनता है उसका वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा इस छिन्नक के ऊपरी सिरे की रेडियस क्या होगी, ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। बेहतरीन सवाल है। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से देखो, जैसे आपका कोण है, मैं आपको इसका सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन बताऊंगा करने का। सबसे स्मार्ट, किताबों में बहुत लेंथी सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। एक कोण है जिसके बेस की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इसके बेस की रेडियस मेरे दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, और ये इस कोण की मेरे प्यारे भाई हाइट है जो कि 9 सेंटीमीटर है। कोण की जो हाइट है मेरे दोस्तों यहां से यहां तक कितनी है, वो 9 सेंटीमीटर है, 9। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस कोण को इसके आधार के समांतर काटा जाता है। अब इस कोण को मेरे प्यारे भी हमने इसके आधार के समांतर इस तरीके से कट किया। आप बोलोगे सर इसके आधार के समांतर काटा। अभी जो फ्रस्टम बना है, फ्रस्टम, उस फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रस्टम का वॉल्यूम जो 44 है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा कि जो छिन्नक बना है इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या आपको बतानी, जो ऊपरी सिरा इसकी त्रिज्या आपको बतानी, रेडियस ही बताओ। ऊपरी सिरे की त्रिज्या आपको बतानी है। अब इस सवाल के करने के दो तरीके हैं। आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम दे रखा है ना, सिमिलरिटी लगा के पहले फ्रस्टम की हाइट निकालो, सिमिलरिटी लगा के हाइट आ जाएगी मेरे दोस्तों, सिमिलरिटी लगा के फिर फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। तो यहां से अगर फ्रस्टम पे कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपको मेरे दोस्तों बेस्ट तरीका बताता हूं। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये आर है तो आप मुझे बताओ, मैं फ्रस्टम पे कैलकुलेशन ना करके मैं छोटे कोण पे कैलकुलेशन करूंगा, छोटे कोण पे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि छोटे कोण की हाइट क्या है, ये छोटे कोण की हाइट क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जवाब दो। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो दो राइट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल, और दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होगा मेरे दोस्तों। रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बड़े कोण की हाइट 9 है, 3 का 9 गुना है 3, ये 3 सेंटीमीटर है, इन 3 गुना है 9, 3 सेंटीमीटर का 3 गुना है 9, तो यहां भी आर का 3 गुना होना चाहिए, 3 आर। आप बोलोगे जी सर भाई 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 3:1 का रेशियो, तो यहां भी तो 3:1 का रेशियो होना चाहिए, 3 आर होगा, तो 3 आर आएगा कि नहीं? अरे 3 नहीं, आगे घोंचो 3 आर होगा। हैं? कैसे आदमी हो तुम यार? छोटे कोण की रेडियस आर है, बड़े कोण की रेडियस 3 है, छोटे कोण की हाइट आपको निकालनी है। बड़े कोण की हाइट कितनी है? 9 है। जो रेडियस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, तो 3 से 9 3 बार चला जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना है कि 3 आर आ गई। ये 3 आर आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 आर आएगा। समझ में आया? रेडियस का रेशियो क्या? आर रेशियो 3, हाइट का रेशियो क्या? क्वेश्चन मार्क बटे 9, तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है? 3 आर आएगी। अब मेरे प्यारे भाई, मुझे छोटे कोण की रेडियस पता है, छोटे कोण की हाइट पता है, तो छोटे कोण का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मुझे छोटे कोण की रेडियस पता है, छोटे कोण की हाइट पता है, तो छोटे कोण का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर छोटे कोण के वॉल्यूम का मैं करूं क्या? मेरे को तो छोटे कोण का वॉल्यूम पता ही नहीं है, तो मैं छोटे कोण का वॉल्यूम निकालूं कैसे? बच्चों अगर मैं बड़े कोण के वॉल्यूम में से फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दूं तो छोटे कोण का वॉल्यूम आ जाएगा डायरेक्ट। आप बोलोगे सर ये आपने ऑस्कर देने लायक बात की, अभी चुरा के लाते नाटू नाटू का ऑस्कर। अगर हम बड़े कोण के वॉल्यूम में से इस फ्रस्टम का वॉल्यूम घटा दें, बड़े कोण का वॉल्यूम क्या है? बड़े कोण की मेरे दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर, बड़े कोण की मेरे दोस्तों रेडियस 3 है, हाइट 9 है, तो बड़े कोण का वॉल्यूम है 3 तिया 9, यानी कि मेरे दोस्तों 27 पाई, 27 पाई। इसमें से मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम घटाना है। अच्छा फ्रस्टम का वॉल्यूम तो 44 दे रखा है ना, फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 44। ये पाई में नहीं है मेरे प्यारे भाई। घटाने में कब आसानी रहेगी? जब पाई में हो। क्या आप फ्रस्टम का वॉल्यूम 44 है, क्या आप इसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हो? 44 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 22 लिख सकता हूं, 7 से भाग 7 से गुणा, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा मेरे दोस्तों 14 पाई है, 7 दूनी 14 पाई, तो 44 को मेरे दोस्तों में ऐसे लिख सकते हैं 14 पाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब मेरे दोस्तों बड़े कोण का वॉल्यूम तो 27 पाई है, फ्रस्टम का वॉल्यूम 14 पाई है, तो 27 में से 14 माइनस करेंगे तो छोटे कोण का जो वॉल्यूम होगा वो 13 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो छोटे कोण का जो वॉल्यूम है वो 13 पाई है। आप बोलोगे हां जी सर। भाई बड़े कोण का वॉल्यूम कितना चूहा पार्टी, तो आप कहोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर, 27 पाई। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या है? ये बेटा 44 था, इसको भी पाई में रख लो जिससे कि घटाना आसान है। 44 को पाई में कन्वर्ट कर लेंगे 14 पाई, तो 27 में से 14 माइनस करेंगे यानी कि 13 पाई। तो मेरे दोस्तों छोटे कोण की रेडियस आर है, हाइट 3 आर है, छोटे कोण का वॉल्यूम ये है, और मैंने कैलकुलेट किया छोटे कोण का वॉल्यूम है 13 पाई। दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर गुणा आर क्यूब की वैल्यू 13 आ गई मेरे दोस्तों। तो स्मॉल आर कितना आ गया मेरे दोस्तों? क्यूब रूट ऑफ 13। तो मेरे दोस्तों देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको निकालना सिखाया। दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे आसान और इससे जल्दी आपको रेडियस निकाल के दे दे। किसी किताब में आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप देखो सवाल को, तो सवाल में दिया फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा के भी ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन वहां इस सवाल का सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाता है जो आपको किताबों में मिलेगा। फ्रस्टम के से आसान कैलकुलेशन पड़ेगी कोण पे करना, तो मैंने छोटे कोण का वॉल्यूम निकाल लिया और उसको बराबर कर दिया, यहां से 1 सेकंड में रेडियस निकल गई। ये किताब वालों ने सोचा नहीं। समझ में आया? 22/7 को मैंने पाई लिख लिया बेटा, पाई 22/7 पाई यार, 2 सत्ते 14, 14 पाई आ गया। सवाल में दिया है रवीना। 1/3 पाई आर। ये छोटे कोण का वॉल्यूम है रवीना, छोटे कोण का। मैंने सवाल में जो ऊपरी कोण है ना, छोटे कोण, उसके वॉल्यूम, छोटे कोण की रेडियस आर है, हाइट 3 आर है, कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त। अब ये बताइएगा जल्दी से कौन करेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ये इतना बड़ा सवाल आपको दिख रहा है, आप कहोगे सर बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, सीडीएस के पेपर में आया है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बनाया है। मैं आपको करने का टाइम दूंगा, पूरे 10 सेकंड बनाइएगा। एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा आप सवाल को, ठीक है ना, और अच्छे और बेहतर तरीके से समझ आएगा।
A cube is inscribed in a sphere. A right circular cylinder is within the cube, touching all the vertical faces. A right circular core is inside the cylinder. Their heights are same and the diameter of the cone is equal to that of cylinder. What the ratio volume of the sphere to that of cone? अगर आप इस सवाल की महिमा को समझे तो आपके पास है मेरे दोस्तों एक क्यूब। बच्चों क्या है आपके पास? आप कहोगे सर हमारे पास तो आपका बैच है पढ़ने के लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया पट्टे, बढ़िया जगह है। चलो तो मेरे प्यारे भी आपके पास एक क्यूब है जो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एक स्फीयर के अंदर स्फीयर हालांकि मेरे दोस्तों गोलाकार होता है, आपको सर्कल नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए स्फीयर है ना, ये क्रिकेट की गेंद। अब इस क्यूब के अंदर है मेरे दोस्तों एक सिलेंडर, ठीक है ना। इस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है और मेरे दोस्तों राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस, जो सारे वर्टिकल फेसेस को टच कर रहा है। मतलब इसके अंदर जो सिलेंडर होगा वो सारे वर्टिकल फेसेस को टच करना चाहिए, मतलब सिलेंडर मैक्सिमम साइज का होगा। आप बोलोगे हां इसके अंदर बच्चों एक सिलेंडर। अब मेरे दोस्तों सिलेंडर के अंदर है कोन और इस कोन की जो हाइट है और कोन का जो डायमीटर है वो सिलेंडर के बराबर है। तो इसके अंदर मेरे प्यारे भाई कोन इस प्रकार से, तो कोन इस प्रकार से होगा। दिखाई दिया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा इस गोले के आयतन और कोन के आयतन का रेशियो बताओ, करो जल्दी से। कोन के आयतन और गोले के आयतन का रेशियो बताइएगा मेरे प्यारे भाई जल्दी से। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, बड़े प्यार से समझिएगा। अगर मैं कोन का बेस सर्कल है, अगर मैंने सर्कल की रेडियस को बच्चों 1 मान लिया, माना इस सर्कल की जो रेडियस 1 है, अगर सर्कल की रेडियस को मैंने दोस्तों यहां से 1 मान लिया, तो जैसे भैया क्यूब का फेस एक स्क्वायर होता है, क्यूब का फेस का होता है स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ऐसे सिलेंडर है, जो सिलेंडर का बेस है वही कोन का बेस है। सिलेंडर कोन का बेस दोनों सर्कल है। अगर मैंने इसको 1 मान लिया मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा 2। अभी क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अगर मैंने 1 मान लिया तो इस क्यूब की भुजा कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 2। अगर क्यूब की भुजा 2 आ गई तो इस कोन की हाइट भी कितनी आ जाएगी 2। अगर मैंने इस क्यूब की भुजा को मेरे दोस्तों 2 हो जाएगी भैया। अब सर्कल की रेडियस को अगर मैंने 1 मान लिया तो क्यूब की भुजा कितनी आ जाएगी 2। तो इस कोन की हाइट भी कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। अब मुझे निकालना है इस स्फीयर की रेडियस। बताओ इस स्फीयर की रेडियस कैसे निकलेगी? इस स्फीयर की रेडियस कैसे निकलेगी? आपसे पूछा गोले का आयतन कोन का आयतन का रेशियो। कोन का आयतन तो बड़ी आसानी से निकल गया भाई, कोन का आयतन तो निकल गया आसानी से। अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, रेडियस 1 है और मेरे दोस्तों हाइट कितनी यहां पे 2, 1/3 पाई r स्क्वायर। मुझे निकालना है बच्चों इस स्फीयर की रेडियस। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा मेरे प्यारे भाई कि जो इस क्यूब का डायगोनल होगा, मेरी बात को समझना प्लीज ध्यान से, अगर आप सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो इस क्यूब का डायगोनल होगा, जो इस क्यूब का डायगोनल होगा, जो इस घन का विकर्ण होगा वही इस स्फीयर का डायमीटर होगा। जो क्यूब का डायगोनल होगा वही स्फीयर का डायमीटर होगा। आप बोलोगे हां जी सर आंख बंद करके देखो। अगर क्यूब की साइड 2 है बच्चों तो क्यूब का डायगोनल होगा 2√3। अगर क्यूब की साइड 2 है तो क्यूब का डायगोनल होगा 2√3, साइड है तो डायगोनल a√3 होता है। अगर क्यूब का डायगोनल 2√3 है तो इस स्फीयर का व्यास भी 2√3 है। तो स्फीयर की रेडियस कितनी आ गई? 2 से 2 काट लेंगे, स्फीयर की रेडियस आ गई √3। अगर स्फीयर की रेडियस √3 आ गई तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। अगर किसी स्फीयर की रेडियस r है और बस मुझे इसको सिंपलीफाई करना है, पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। √3 का क्यूब होता है 3√3, 2 की 3√3 में गुणा करेंगे तो 6√3 रेशियो 1 ये आएगा मेरे दोस्तों। तो गोले के आयतन और शंकु के आयतन का जो रेशियो होगा वो 6√3 रेशियो 1 होगा। शिवांश कह रहे सर बेसिक से बताओ। बेटा बेसिक तो नहीं हो सकता, अब तो सीट समाप्त हो रही है, बिल्डिंग पूरी बन चुकी है और आप अपने ठेकेदार से जाकर कह रहे हो भाई नींव को ठीक से बना। अबे भाई उसने 100 मंजिल लेंटर डाल दी, तुम कह रहे हो नींव सही से बनाओ। मैंने तो पूरा चैप्टर ही समाप्त कर दिया, 51वां सवाल है। अब तुमको बेसिक चाहिए। एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझाया तो है, आपको याद ही नहीं है क्योंकि साइड क्या होती है, उसका डायगोनल क्या होता है, तो मैं क्या करूं, भाग में जाओ कृपया आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वैसे सवाल बहुत कठिन आपको दिखाई देगा, किसी बच्चे को डराने के लिए सवाल काफी है ना। एग्जाम इस तरीके से तैयार करके दिया गया, लेकिन क्वेश्चन है बहुत इजी ही और डुएबल क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं। आशीष कह रहे साइड ए मानकर किया लॉन्ग पढ़ा। देखो साइड को ए मान के नहीं करना, हमेशा 1 मान के करो। आपने देखा कभी मुझे कि माना साइड x है या y मानते हुए नहीं, हमेशा मैं 1 मानता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन को मैं इजी करने की कोशिश करता हूं, ये तो आप सीखना आए हो, वरना ए या x मान के तो किताबों में भी दिया हुआ है, वहीं से ना कर लोगे आप, ठीक है जी। बस इस साल में लॉजिक ये है कि अगर आप एक स्फीयर के अंदर क्यूब बनाओगे, घन बनाओगे, तो जो इस क्यूब का विकर्ण होगा प्यारे भाई, लॉजिकली देखो ना, जो इस क्यूब का विकर्ण होगा वही स्फीयर का डायमीटर होगा। तो क्यूब की साइड मुझे पता है, विकर्ण निकल गया, उसका बटे 2 करेंगे तो स्फीयर की रेडियस आ जाएगी। बात समाप्त, ठीक है। चलिए चैप्टर खत्म, बाकी कल बाय।